आवाज सुना आपने कितने ज्यादा कुरकुरे हैं। तो ऊपर से एकदम खस्ता, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। आज हम अब तक का सबसे आसान तरीके से सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट अनरसा बनाएंगे, जिसे बिना बिगड़े एक बार में हर कोई बना लेगा। तो चलिए बनाते हैं। 1 कप सूजी से ढेर सारे अनरसे। खाने के बाद कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि आपने सूजी से बनाया है, और सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सूजी से झटपट अनरसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो आप मोटी सूजी, बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं सूजी। आप किसी कटोरी से भी माप सकते हैं। और अब हम कुछ सेकंड के लिए पीस लेते हैं। तो लीजिए, सूजी को पीस लिया है और चावल के आटे जैसा दरदरा हो चुका है, यानी थोड़ा सा बारीक हो चुका है। तो ये स्टेप को स्किप ना करें। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून घी। थोड़ी सी घी डाल देने से टेस्ट काफी बढ़ जाता है। और अब डाल दीजिए पिसी हुई सूजी। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, एक ही बार सारा डाल दें। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं और लगातार चलाते हुए करीब 1 मिनट तक सूजी को भून लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूजी को बिल्कुल भी ज्यादा नहीं भूनना है। तो लीजिए, घड़ी देख के 1 मिनट के लिए भून लिया है। आज आपको तेज लगे तो कम कर लीजिएगा। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए और डाल दीजिए आधा कप चीनी। जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा हमें चीनी लेना है। लेकिन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, मैंने 1 चम्मच कम चीनी लिया है। तो अनरसे थोड़े हल्के मीठे ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो पूरा आधा कप लीजिएगा। और अब जैसे ही चीनी डालें, आपको बस मिलाना है और तुरंत हम अब पानी डालेंगे। चीनी के साथ सूजी को नहीं पकाना है। और अब डाल दीजिए 2 कप पानी। तो ये रूम टेम्परेचर का पानी है। पानी डालने के टाइम फ्लेम को कम रखिएगा। तो जितना हम सूजी लेंगे उसका दुगना हमें पानी लेना है। इस माप का ख्याल रखिए। और अब हम मिला लेते हैं। तो धीमी आंच पे ही पहले हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि गांठी गुठली ना पड़े। तो अगर आप कढ़ाई में पहले चीनी पानी का चाशनी बना लेते और उसके बाद गरम गरम चाशनी में सूजी ऊपर से डालते ना, तो बहुत सारी गांठी गुठली आ जाएगी। इसलिए बिल्कुल भी वैसे ना बनाएं। कुछ सेकंड के बाद फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मीडियम कर दें, ताकि सूजी पकना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे पकेगी ना, तो थोड़ा थोड़ा आप जो गांठें देख रहे हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाएंगे। तो तब तक पकाएंगे जब तक डो की तरह किनारों पे नहीं आ जाए। तो हमने चीनी डाला है, इसलिए कढ़ाई में थोड़ा चिपकेगा, इसलिए चलाना बिल्कुल भी बंद ना करें। इसी तरीके से हम चलाते हुए करीब 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और जैसे जैसे डो सूखने लगेगा ना, हम फ्लेम को कम करते जाएंगे। तो लीजिए, पकाते हुए 3 से 3.5 मिनट हो चुका है। और देखिए कितने अच्छे से स्मूथ हमारा अनरसे का डो बनके तैयार है। देख के ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो पानी बिल्कुल भी कम ना डालें। जब इस तरीके से किनारों पे आने लगे तो फ्लेम को बंद कर दें। तो अभी डो काफ़ी गर्म है, हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से कढ़ाई में फैला दीजिए ताकि थोड़े ठंडे भी हो जाए। और अब डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल। आप चाहे तो 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। वैसे तो अनरसे में खोपरा पाउडर यानी नारियल का बुरादा नहीं पड़ता है, लेकिन हम सूजी से बना रहे हैं इसलिए 2 बड़े चम्मच डाल दें। इससे टेस्ट काफी बढ़ जाएगा। वैसे आप चाहे तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए ½ टी स्पून हरी इलायची पाउडर। तो मिक्स अभी गर्म है, हम गर्म में ही मिला लेते हैं। तो स्पैचुला से मिला लें इस प्रकार। तो 5 से 6 हरी इलायची को मैंने कूट के पाउडर बना लिया। तो देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट, स्मूथ, लचीला मिक्स तैयार हुआ है। तो लीजिए, 2 मिनट तक लगातार मैश करते हुए मिला लिया है और मिक्स थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो बस इसी तरीके से मिक्स को हम 2 मिनट के लिए खुले में छोड़ देते हैं ताकि थोड़े से और ठंडे हो जाए। ध्यान देने वाली बात, पंखे के नीचे ठंडा ना करें। तो 2 मिनट में मिक्स ठंडा हो चुका है, प्लेट में निकाल लें। और अब 2-4 बूंद और घी डालते हुए हम वापस से चिकना गूंथ लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से चिकना कर लिया है। तो जब हल्के गर्म हो तभी आपको अनरसे बनाने हैं। और अब हम मिक्स को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग को साइड में रखें। तो चकले या किचन स्लैब पे थोड़ा सा 1-2 बूंद मैंने घी लगा दिया है। और इस तरीके से हम फैलाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो लीजिए, रोल कर लिया है। और अब हम पूरी जितना बॉल काट लेंगे। तो हमने चीनी डाला है इसलिए डो चिपकेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरीके से काट लीजिएगा। तो एक
आकार में अनरसे बनके तैयार होंगे। तो लीजिए काट लिया है और अब हम हाथों पे लोई को रखते हुए इस तरीके से बॉल बना लेते हैं और हाथों से दाबते हुए फैला लेंगे। तो इस तरीके से दोनों हथेली के बीच पेड़े को रखते हुए हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। आपकी इच्छा हो तो वापस से तिल लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ किस प्रकार। ऐसे गोल कर लीजिएगा और थोड़ा सा तिल हथेली पे ले लीजिएगा, बिल्कुल भी घी या पानी ना ले। ऐसे तिल लगाते हुए हम दाब लेंगे ताकि तिल लॉक हो जाए। तिल को दाबना बहुत ज़रूरी है वरना निकलने लगेंगे। कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं दो दो चुटकी ऊपर से भी तिल लगाते हुए अनरसे का आकार देते हुए बना लूँगी। तो दोस्तों आप चाहे ना तो इस तरीके से बॉल बना के दोनों तरफ हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का हल्का तिल लगा लीजिएगा। ऐसे और भी आसान हो जाएगा और अपने आप चिपक जाएंगे और हथेली से हम दाब के फैला लेंगे। तो अनरसे की टिकिया को आपको बहुत पतला नहीं रखना है। तो लीजिए हमने सभी अनरसे मिठाई को आकार दे दिया है और 1 कप सूजी से देखिए कितने सारे अनरसे बन गए हैं। तो अगर आपको कम मात्रा में बनाना है तो आधा कप सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अब हम अनरसा मिठाई को पका लेते हैं। तो सूजी के अनरसे तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है। तो पैन का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि एक बार में ढेर सारे अनरसे फ्राई हो जाए और उलट पलट करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तेल गर्म हो चुका है, बहुत हुए धार हम बिल्कुल भी गर्म नहीं करेंगे वरना डालते के साथ डार्क कलर का हो जाएगा। और अब हम अनरसे डालने से पहले फ्लेम को कम कर देते हैं ताकि एक जैसा कलर आ पाए। और एक बार में जितना अटेगा हम उतना डाल देंगे, बहुत ज़्यादा सटा सटा के नहीं डालेंगे। ध्यान देने वाली बात, भारी तले का ही बर्तन का इस्तेमाल करें। तो लीजिए हमने कुछ अनरसे को डाल दिया है और बाकी को हम सेकंड बैच में फ्राई करेंगे। और अब हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं यानी कि मीडियम कर देते हैं और इसी तरीके से फ्राई होने दें। जब लाइट गोल्डन कलर आएगा तभी पलटी करेंगे। तो अभी हम बिल्कुल भी स्पैचुला नहीं डालेंगे क्योंकि अनरसे बहुत सॉफ्ट है। आज आपको अगर कम लगे ना तो फ्लेम को हाई टू मीडियम भी कर सकते हैं। तो अनरसे को फ्राई करते हुए 2 से 2.5 मिनट हो चुका है। हम सूजी से बना रहे हैं इसलिए धीरे धीरे ही कलर आ पाएगा। और अब हम धीरे धीरे एक एक करके पलटी कर लेते हैं। तो बीच में आंच ज़्यादा लगता है और किनारों पे कम, तो इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब लाइट गोल्डन कलर आपको दिखने लगे ना तभी आपको पलटी करना है। तो देखिए कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। ध्यान देने वाली बात, आपको मीडियम या फिर हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो लीजिए हमने उलट लिया है। इसी तरीके से हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ भी लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, वापस से हम पलटी कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो मैं आपको अभी ही नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए जैसे अनरसे में क्रैक्स आते हैं ना वैसे ही आना शुरू हो गया है। देखिए है ना बहुत ही आसान सूजी के अनरसे को बनाना। तो दोस्तों पारंपरिक विधि से अनरसे बनाने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है और वो चावल से बनता है। तो इंस्टेंट चावल के आटे से मैंने अनरसे की रेसिपी पहले भी दी है, सोचा आज मैं आपको सूजी से अनरसे बताओ। तो लीजिए उलटते पलटते प्यारा सा कलर आ चुका है। टोटल आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जब अच्छे से हम चारों तरफ से क्रिस्प कर लेंगे तभी ऑयल से निकालेंगे। देखिए देख के पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे ना तो थोड़े आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएंगे। तो जब भी मीठा खाने का मन करे, कोई त्यौहार हो या मेहमानों को इम्प्रेस करना हो तो फटाफट बनाएं और इस तरीके से झटपट बनाएंगे तो घर के बड़े भी बड़े खुश हो जाएंगे। घर की बेसिक सी चीज़ों में बन जाता है। तो आप ऑयल भी देख सकते हैं कि बिल्कुल भी तेल नहीं सोख किए हैं और आप देख सकते हैं कि तिल कितने अच्छे से अनरसे में लॉक है। मामूली सा तिल बाहर आया है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। तो बस हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से खुले में रहने दें। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए सेकंड बैच भी तैयार है। तो आप भी अच्छे से क्रिस्पी करके ही निकालिएगा, लाइट शेड में बिल्कुल भी फ्राई ना करें। प्लेट में निकाल लें। एक भी अनरसा न टूटा है न बिखरा है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है।
चलिए सर्व करते हैं। 1 कप सूजी से बने कुरकुरे मज़ेदार अनरसे। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 22 से 24 पीस अनरसे बन जाएंगे। ध्यान देने वाली बात, आपको हाई फ्लेम या फिर लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो जब इसी तरीके से डार्क गोल्डन कलर का हो जाए तभी ऑयल से निकालें। तो ये ऐसे अनरसे की रेसिपी है जिसे एक बार में हर किसी से बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। टोटल आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। और धुएंधार गरम तेल पे फ्राई ना करें, थोड़ा सा वक्त दे फ्राई होने में, तभी कुरकुरे बनेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो बिल्कुल भी आपको हार्ड नहीं लगने वाले हैं। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय। ठीक है।